चाचू जी पैरा फोर्स आई है जी कह रही है इंक्रोचमेंट खत्म करांगे ते महंगाई घटावांगे, ਇਹਦਾ मैंडेट ही ये है पैरा फोर्स। आपको लगता है महंगाई में कमी आ गई है और चीजें बेहतर हुई हैं? भाई मेरी बात सुने, मैंने अयूब खान का दौर देखा, ठीक है, जियाउल हक का दौर देखा, इससे बेहतर था वो, इससे बेहतर। हाँ जी हाँ, चीनी 7.5 रुपए किलो थी अपने जियाउल हक के दौर में। ठीक है, अयूब खान के दौर में 1-2 आने पड़े थे चीनी के, तो उसको बना दिया था अयूब। हाय हाय, हाँ जी, हमने खुद जनाजा देखा उसका बनाया हुआ, चरपाए पे बैठाया हुआ है, हमारी गली में से जुलूस निकला है, आवाज दे रहे थे जी, नारे क्या लग रहे हैं अयूब हाय हाय। तो मैंने, मेरी उस उम्र थी तकरीबन 16-17 साल की, तो मैंने पूछा क्या हुआ है, कहने लगे जी चीनी महंगी हो गई 2 आने, यार 100 रुपये किलो थी, सेल चलते थे। मैंने कहा अब देख ले 200 रुपये किलो बिकी, किसी ने कहा किसी को, बताएं आप, अब उठा के ले जाते हैं साहब। मैंने मतलब कहने का वो दौर फिर अच्छा था, जैसे मार्शल कहते हैं। ये जमहूरियत को हम क्या करें, अब मैं रिटायर बंदा हूँ, मुझे मेरी कोई पेंशन नहीं है, कुछ नहीं है, अल्लाह वारस है, वो से कोई रोटी देता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, समझ आ रही है ना। तो हम लोगों के अकीदे हो गए कमज़ोर, हमें हुक्मरानों के ऊपर हमारा सारा एतमाद चला गया हुआ है। अब डरते हमारे लोग बोलते नहीं हैं, उस दौर में बोलते थे, अयूब खान के दौर में वो शरीफ लोग थे, नमाजी, परहेजगार, तहज्जुद गुजार। वो जब उनसे कहा ना कभी ये आप ये छोड़ दो, उनके पीर साहब ने कहा अयूब खान के कि मियाँ एक लड़का मर गया था चेरिंग क्रॉस में, उसको इस्लामाबाद पता चला कि एक लड़का मर गया है, तो उसके वो था किसी पीर साहब का मुरीद, उसने पीर साहब से पूछा जाके कि मैं बताइए मेरे हुक्म क्या है, मेरे लिए हुक्म क्या है, कहने लगे जी आप शाम को इस्तीफ़ा दे दें। उसने हुकूमत छोड़ दी थी, तो ये चिमटे हुए बैठे हुए हैं। चाचू ये भी तो वलियों का खानदान है, मुल्क का, जो इनके सपोर्टर्स हैं वो यही कहते हैं, मैं नहीं कह रहा, वो कहते हैं मियाँ साहब का आप चेहरा देखो, इतों दिल दी अख नाल वेखो ते तानू ना वली दी ज़ियारत होए ते मैनू बिठा के जुतियां मारना। देखिए मेरी बात सुने, इन्ना मालो बिल्लियाँ अमाल का दामन नहीं हो तो पर है, समझ आ रही है ना। मेरे बताएं आप खुद ही देख लें क्या हो रहा है मुल्क के अंदर। ये चीनी जो है वो 200 रुपये किलो बिक रही है, इस मुल्क के अंदर पैदा होती है। पहले इन्होंने बाहर भेजी कि जी अब बहुत ज़्यादा वाफर मिकदार में है, अब वही वापस आ रही है, 200 रुपये किलो बिक रही है। मेरे में भी हिम्मत नहीं है कि 200 रुपये खरीदूँ, समझ आ रही है ना। अब मैं क्या करूं बताएं, ये पैरा फोर्स आ गई है, वो चीनी कम करेगी इसकी कीमत। क्या करेंगे, कुछ भी नहीं कर सकते, इनका पास कर नीयत खराब हो ना तो कुछ नहीं हो सकता। जब तक कि इंसान देखे, मेरी बात सुने, मैंने अयूब खान की मिसाल दी ना आपको कि उसने पीर साहब से कहा हुकूमत छोड़ दो, इस्तीफा दे दिया उसने। देखें अल्लाह ताला ने नमाज जो हर बंदे के लिए कायम की है, पढ़ने के लिए कायम की, अकीमत सलात नमाज कायम करो। और नहीं भाईजान फिर मेरा सूल खत्म नहीं, ये एक ज्यादती है, हमारा होता है। अच्छा, कायम करने का मतलब ये है कि उस पर अमल किया जाए, 5 वक्त नमाज पढ़ो, अल्लाह ताला से डरो और सोचो कि हमने हिसाब देना इस आवाम का कि नहीं देना, बताएं आप देना कि नहीं देना। तो हुक्मरानों को ही हो ये समझते हैं कि हमने कोई हिसाब नहीं देना, गलत बात है। कब्र के अंदर कहते हैं मुर्दा खुद हालात जानता क्या उसके साथ गुजर रही है। और डरना चाहिए और अल्लाह ताला से डरना चाहिए, और हर बंदे जितने 2 करोड़ या 20 करोड़ 25 करोड़ जितने अवाम है उसका हिसाब देना है। गरीब खुदा दी कसम मर गया था तेना मार छड़िया। तुसी तालीम तो दी नहीं है, 40 साल तो मुसल्लत ही है, कारोबार हो ना, पैसा आए ना, तो ये कह रहे हैं कि भैया घूम रहा है, यार कहाँ पे घूम रहा है समझ नहीं आ रही। बना लो सड़का, बना लो सीमेंट सरिया, जिथे लगेगा कमीशन है वो काम कर लो। आज इमरान खान बाहर कटन 60 रुपए लीटर देकर भी इन्होंने पेट्रोल लेना। ये चीनी जो है वो 200 रुपये किलो बिक रही है, इस मुल्क के अंदर पैदा होती है। रात को हमने कुछ नहीं खाया, रात को कुछ नहीं खाया? नहीं, रात को कुछ नहीं खाया, सिर्फ बिल दिया। वो हमारा मालिक मकान नया जो है ना वो बहुत टाइट है। मैंने सबसे पहले ना मैंने 19 साल 18 साल स्कूलों में नौकरी की है, बल्कि 30 साल की स्कूलों में नौकरी की। तब मैं बहुत अच्छी थी, मेरा बेटा भी काम करता था, मैं भी करती थी। पहले छोटी को हुआ फालज, तो उसको हमने दोनों को उठा लिया, अब उसको कोई उठाने वाला ही नहीं है। बेटी को भी फालज हुआ था? पहले हुआ, आज से 8 साल पहले। और बेटे को हो गया?
अब बेटे को बेटे को देख के तकलीफ होती है इस हालत में? इतनी तकलीफ होती है, ना वो पेशाब कर सकता है अपने आप, ना वो बाथरूम जा सकता है अपने आप। जब तक 2 इंसान पकड़े ना, 3 इंसान पकड़े ना, तो वो 4 पैसे हिल नहीं सकता। किसी ने लेके दी थी वो व्हीलचेयर, वो भी टूट गई है, वो भी पड़ी है। अब वो जो स्टैंड होता है वॉकर, उसके साथ वो यहाँ से लेके इतनी जगह तक हम यहाँ पकड़ के ले जाते हैं, यहाँ स्टैंड के साथ जाते हैं। आंसू आ गए। जाहिर आंसू तो आएंगे, इतना जवान बेटा है तो वो 4 पहिए में पड़ा है, तो एक ही है, आंसू तो आएंगे। क्या करूँगी मैं, घर से भी रोती आ रही हूँ, और उसको मैं देखती हूँ, बेटे को ऐसे करके देखूँ ना, आप मेरे बेटे हो, मेरे बेटे हो, ऐसी कोई बात नहीं। नहीं मैं ठीक है। और उसको इतना बुखार होता है, इतना बुखार होता है कि जितना कोई हिसाब नहीं है। बेटे को बहुत बुखार होता है, कोई दवाई लेने वाला नहीं है, हमें कोई हॉस्पिटल नहीं लेके जाने वाला। मेरे से अब चला भी नहीं जाता, किया भी नहीं जाता, तो करती हूँ, क्या करूँ, करती हूँ। रात को इस तरह होती हूँ ना, जो टांग है ना, 24 घंटे यहाँ से लेके नाखून तक ये जलती रहती है। रात को मैं जाके ना तो रोती हूँ, और क्या करूँ, रोना ही है। रात रोती है सारी रात? कभी बैठ जाती हूँ, कभी उठ जाती हूँ, कभी बैठ जाती हूँ, कभी उठ जाती हूँ। अब जो बेटी को फालज है, वो उसको कौन लुक आफ्टर कर रहा है? वो भी मैं। बेटी को भी लुक आफ्टर आप कर रही हैं, बेटे को भी? जी। और वो दोनों इस वक्त घर में हैं? हाँ जी, दोनों का अकेले घर में है। शुक्र है अल्लाह का, और पंचतन पाक का शुक्र है, मौला गाजी अब्बास अलमदार का, हम शिया लोग हैं। नहीं कोई नहीं, आप मेरी माँ है, अहले तशय्युह अहले सुन्नत हो, हमारे लिए सारे एक जैसे हैं। बिल्कुल सही। हम पार्टी में रहते हैं, पार्टी से चल अभी आप भाटी से चल के आई हैं? जी। कम से कम 2-2.5 किलोमीटर चल के आई हैं आप? ये मुझे नहीं पता। हाँ मैं समझ गया। इस वक्त मैं अकबरी वाली साइड पर भाटी हैं, ठीक है, अंदर गलियों से? जी गलियों से। अल्लाह की मेहरबानी है, चलो शुक्र है अल्लाह का, कि मैं भी चल लेती। कितने अरसे से रात आपको तकलीफ होती? सारी रात? 5 साल हो गए। अपने लिए भी अद्वियात नहीं ले सकी? बिल्कुल नहीं, पहले ली हैं, जिस टाइम वो बिल्कुल बंद हो गई थी, मकसद के नहीं दवाई किसी से ली, तो मैंने भी बंद कर दी। भी ठीक है भाई, चलती जा, क्या करें। अस्पतालों से तो अद्वियात फ्री मिलती हैं, वहाँ से क्यों नहीं ले आती? इसलिए नहीं जा रही कि मैं अकेली हूँ, मेरी बच्ची ना, इसका कद उसका कद ना इससे इतना बड़ा होगा। इतना बेटा जरा कैमरामैन साहब उस पर जरा कैमरा डालें। इस बच्चे जितना कद, इस बेटी जितना कद? इससे थोड़ा सा ऊंचा होगा, इतना सा। बेटी का? अच्छा। तो वो भाई को ना ज्यादा संभाल नहीं सकती, इस तरह ही है, बस औखे सौखे होके टाइम चल रहा है। तो बेनजीर इनकम सपोर्ट वो 12,000 14,000 वो भी नहीं आया कभी आप? नहीं, आज तक नहीं आया। ये मुझे पता नहीं है कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, झूठ नहीं बोलना, ये मुझे पता ही नहीं है कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। आप बता दें तो मैं चली जाऊँ। आप अपने इलाके के चेयरमैन के पास हैं, जो आपके यहाँ मुस्लिम लीग नून के नुमाइंदे हैं जी, उनसे मिले, उन्हें आप अपने घर की हालात दिखाएं। सारे मोहल्ले को पता है, सारे मोहल्ले को पता है, कोई नहीं ऐसा करता कि कोई साथ देने वाला हो, ऐसा कोई नहीं है कि कोई साथ दे। इतनी बेहिसी है सारे आजकल की दुनिया सफ़ेद खून, आजकल की दुनिया यही है, सफ़ेद खून है, कोई किसी के कहने नहीं कुछ करता है। आप इधर चले जाएंगे, मैं उधर चले जाऊँगी, बात ख़त्म हो जाएगी।
हाँ जी, अपने घर का पता बताएं, एड्रेस बताएं, कहाँ पे रहती है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है गुलाम फिजा, मैं भाटी में रहती हूँ, अंदरून भाटी। हमारा महल्ला है जोगी महल्ला और चौड़ा खू जोगी महल्ला। और मकान नंबर? मकान नंबर का तो मुझे नहीं, मैं कोई पढ़ी लिखी तो नहीं लेकिन है। उधर किसी ने आपका पता करना हो, कैसे पहुंचे? ऐसे करना कि मेरा पता करना होगा ना तो चौड़े खू में आ जाओ, ठीक है। भाटी के अंदर ऊंची मस्जिद है ना, हाँ जी, उसके आगे आ जाओ, ठीक है। उसके आगे आके चौड़ा खू जिधर से मर्जी पूछ लें। आपका नाम? मेरा नाम गुलाम फिजा गुलाम फिजा जी। चौड़े खू में आके तो जमील बिजली वाले का घर पूछ लें तो डायरेक्ट। अल्लाह खैर करेगा।